अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MB न्यूज़ और मैं हूँ राबी सैयद। नाजरीन, आपको बताती चलूँ कि आजकल किसी पे भी एतबार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के साथ कुछ खाना चाहिए। जब आप खासकर सफ़र में हो, ट्रैवलिंग में हो, जब आप एतबार करते हैं तो आप डूबते हैं, आप मारे जाते हैं, आपके साथ धोखा होता है। इसी तरह की एक जो स्टोरी है, वो कहानी हमारे सामने आई, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नाजरीन, 29 नवंबर 2025 को ये फैमिली जड़ावाला से इस्लामाबाद पहुंच गई। जिन्हें लेकर जाने वाला शख्स, जिसका नाम सद्दाम हुसैन था, इसने इनको एक होटल में रखा। 30 नवंबर को इनकी फ़्लाइट PFI 781 थी। इनको पांचों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया तो अचानक इस एक शख्स नमूदार होता है, जिसका नाम गुल खान है। गुल खान कहने लगता है कि 20 साल बाद मुझे अल्लाह पाक ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। मैं चाहता हूँ कि जो उम्रे पर जा रहे हैं, मैं इनको नए जूते और नए कपड़े गिफ्ट करूँ। पांचों लोगों को इसने जूते कपड़े दिए और इसने कहा कि वहाँ जाकर मेरी औलाद के लिए दुआ कीजिएगा। नाजरीन, वो लोगों ने गिफ्ट ले लिए और कहा, जब उन लोगों ने गिफ्ट ले लिए तो उस शख्स ने कहा कि ये पैक है मेरा, ये वहाँ मेरा पैकेट एक शख्स मेरा दोस्त आएगा जद्दा में, ये उसको दे देना। इन लोगों ने सद्दाम हुसैन को कॉल की, बल्कि इन लोगों ने उस पैकेट को लेने से इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो उस शख्स ने सद्दाम हुसैन को कॉल की और कहा कि ये मेरा पैकेट नहीं ले रहा है। तो इसने कहा, इनको फ़ोन दो। उन्होंने जैसे ही फ़ोन पकड़ा, सद्दाम हुसैन ने इनको कहा, मैं आपका इतना सारा खर्चात बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप पे खर्चा कर रहा हूँ, आप मेरे लिए ये नहीं कर सकते। फिर पांचों लोगों ने फैसला किया कि हम ये वसूल कर लेते हैं। जैसे ही इन्होंने अपने पास पैकेट रखा और फिर सद्दाम हुसैन के कहने पर उन्होंने वो पैकेट ले लिया। वसूल करने के बाद एयरपोर्ट दाखिल हुए, चेकिंग हुई, सब ठीक हो रहा था। जहाज़ में बैठे ठीक 4 घंटे बाद वो सऊदी अरब पहुँचे। 5 दिन गुजरने के बाद इनका कोई राब्ता पांचों लोगों का नहीं हुआ अपनी फैमिली के साथ। 6 दिन गुजर गए। ज़ियारत बीबी ने अपने बेटे को कॉल की और कहा, बेटा मैं इत्थे जेल 'ਚ बंद वां, हम जो समान लाए थे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਦੇ अंदर मनशियात भरी साई और उन लोगों ने सानू फड़ लिया है। ऐसा सुनना ही था कि उसके बेटे की हालत बुरी हो गई, इब्रार की हालत खराब हो गई। वो फौरन सद्दाम हुसैन के पास पहुंचा। इसने कहा कि मेरे घर वालों को वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया है, ऐसा क्यों हुआ है? और जो इनको पैकेट दिया गया था, इनके अंदर मनशियात थी, अब वो पांचों हिरासत में हैं, ऐसा क्यों हुआ है? सद्दाम हुसैन ने कहा कि मैं तो हज़ारों लोगों को बेचता रहता हूँ, मेरे लिए खुद ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले लोग भी जाते रहे हैं। उसने अपने चेहरे पर एक ऐसा मकरूज चेहरा चढ़ाया था कि किसी को कुछ समझ नहीं आई। जब इब्रार की फैमिली घर लौटी या घर लौटने लगी, सद्दाम हुसैन ने कहा कि मैं उनको छुड़वाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इतना कहना था कि सद्दाम हुसैन खामोश हो गया और उसने फिर वही किया जिसका डर था। नाजरीन, इब्रार की फैमिली जब घर आ गई तो सद्दाम हुसैन ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली और वहाँ से वो भाग गया। अब तक किसी को भी इसके बारे में नहीं पता। इसलिए कहते हैं, कभी भी कोई भी किसी भी वक्त सफ़र करते हुए कभी किसी से कोई सामान ना लें और ना ही कोई चीज़ खाएं, क्योंकि एतबार ही आपको धोखा देता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबी सैयद को इजाज़त दें और सब्सक्राइब करें MB न्यूज़ TV को। शुक्रिया।